channel. Now today we will create the belt roller sport assembly in details. This assembly basically support the roller and ensures smooth and stable belt motion. And in this tutorial I will explain the complete assembly structure, part names, functions and important dimensions for drawing and modeling. At the end of this video you will clearly understand how this assembly works in real mechanical system. इस वीडियो के बाद आप असेंबली को इजीली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर हम अपने इस डिज़ाइन को देखें तो चलिए हम पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास पार्ट्स हैं हमारी रिक्वायर्ड असेंबली के। अगर हम वन बाय वन इन पार्ट्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले बेस है, जो कि ये बॉटम सरफेस है, जिसके ऊपर हमारे पास पूरी ऑल ओवर दी असेंबली प्लेस हुई है। एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रैकेट है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे ब्रैकेट प्लेस है। एंड थर्ड वन हमारे पास रोलर है, जो कि सेंटर में प्लेस है दोनों ब्रैकेट्स के। एंड फोर्थ वन इस शाफ्ट है, जो कि इस रोलर के सेंटर से पास हो रही है और ब्रैकेट्स तक आ रही है, ब्रैकेट्स के कॉर्नर तक। एंड फिफ्थ वन इज़ बुश, जो कि इस रोलर और इस ब्रैकेट के दरमियान में फिक्स होगा। एंड देन जो सिक्स में है वो हमारे पास नट हैं, जो कि 4 नंबर ऑफ नट्स यूज़ हुए हैं इस असेंबली में, और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ये हैं। फिर हम इन स्पेसिफिकेशन को यूज़ करके हम ये नट्स क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गो टू दी पार्ट्स डायमेंशंस। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नंबर वन पार्ट वो हमारे पास ये बॉटम सरफेस थी, मींस हमारे पास जो बेस सरफेस है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसका टॉप व्यू है, जिसकी डायमेंशन हमारे पास हैं 120 मिलीमीटर लेंथ एंड 72 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखें तो हमारे इस तरह का स्केच क्रिएट होगा एंड देन हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। और इस तरह अगर टॉप व्यू से आप स्केच क्रिएट करते हैं तो आप इसको भी एक्सट्रूड करके आप यहाँ पे होल विजार्ड के थ्रू आप इधर होल क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो, हम चलते हैं अपने स्केच की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें। हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फिलेट है, फिलेट का हमारे पास है R12, यानी आपके पास 12 रेडियस है। नाउ ये जो होल है इसकी डायमेंशन हमें ये गिवन है M12। एंड देन हमारे पास इन होल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 48 है वर्टिकली, एंड हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो है वो 96 डिस्टेंस है इसका। सो नाउ हम चलते हैं अपने सॉलिड वर्क्स पेज पे एंड देन डिज़ाइन इट। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन क्रिएट कर लेंगे, देन हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल, and then assign the dimensions 72 millimeter and this one is 120 millimeter, and then create the fillet. Going to fillet command and select the edges, also this one, also this one, and the value is हमारे पास क्या थी, रेडियस 12 था। सो ओके, नाउ अब हमारे पास ये रेक्टेंगल तैयार होगी। अब जस्ट हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड कितनी होगी हमारे पास 10 मिलीमीटर। हम जस्ट इसको पहले ओके कर लेंगे एंड देन गोज टू फीचर एक्सट्रूड बॉस एंड 10 मिलीमीटर। ओके, नो, ये हमारे पास बेस तैयार होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर होल क्रिएट करने वाले हैं। अब हम चलते हैं फीचर्स एंड देन होल विजार्ड्स। अब हमने हमारे पास ये होल टाइप गिवन है, तो जो अभी हमने होल क्रिएट करना है तो वो हमारे पास ये स्ट्रेट टैप है। इसको सेलेक्ट कर लिया, देन हमारे पास ओके बॉटम टैप्ड होल ही सिलेक्ट करना है एंड देन बॉटम टैप्ड होल। अब ये हमारे पास है M12 M12 एंड देन हमने अप टू नेक्स्ट कर लेना है। देन हमारे पास विद थ्रेडेड कॉल आउट होना चाहिए। ओके, पोजीशन पे चलेंगे। अब जस्ट हमें इस पॉइंट पे ये क्रिएट करना है, तो जस्ट क्लिक दिस वन एंड द नेक्स्ट वन। अब हमें इधर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो हम इस फिलेट पे जाएंगे,
देन ये हमें पॉइंट असाइन कर दिया इसने। सेम वन इस फिलेट पे अगर हम अपने कर्सर को रखें तो हमें ये पॉइंट शो करता है। ओके, ओके, नाउ जस्ट ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास होल क्रिएट हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो हमारे पास अभी थ्रेड शो नहीं हो रहे। तो हमने थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्या करना है, जस्ट गोइंग टू सेटिंग, देन हम जाएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड देन डिटेलिंग एंड ऑन दिस ऑप्शन शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड्स। ओके, लुक एट दैट, ये हमारे पास शेड अब शो कर रहा है। तो यूं हम ऐसे थ्रेड क्रिएट करते हैं, कॉस्मेटिक थ्रेड्स। नाउ वी गोइंग फॉरवर्ड, सिलेक्ट दिस फेस एज अ स्केच। नाउ अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे एंड देन हम उसको एक्सट्रूड अप कर लेंगे। जैसे हमारे पास हो सरफेस क्रिएट हुई हुई थी, जस्ट लाइक दिस वन, मेक रेक्टेंगल एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ assign the dimensions, this one is 50, enter। ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट हम इसको एक्सट्रूड अप कर लेते हैं। वी कैन गोइंग टू एक्सट्रूड बॉस एंड सेलेक्ट दिस सरफेस एंड 3 डायमेंशन है इसकी, एंटर। ओके, नाउ लुक एट दैट। ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट हम एक यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसको एक्सट्रूड कट कर लेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास अब उल्टा हो गया है, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। हम सिंपल सरफेस क्रिएट कर लेते हैं randomly, this one, this one and this one, select। Now assign the dimensions, this one is 50, okay, and this one is 56, enter। एंड देन हमारे पास जो एंगल है इसके दरमियान और इसके दरमियान वो हमारे पास 45 है, इंटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन इसका भी एंगल अगर आप देखो तो हमारे पास 45 ही होना चाहिए, 45, इंटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन हमारे पास इसका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास 25 होना चाहिए, इंटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास स्केच बिल्कुल प्रॉपर जो हमें रिक्वायर्ड था वो क्रिएट हो गया। अब जस्ट हम गोइंग टू एक्सट्रूड कट करने से पहले हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि एक्सट्रूड कट और एक्सट्रूड हमेशा क्लोज सर्विस पे अप्लाई होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रूड कट, goes to feature and select the extrude cut command and select this surface and through all करना है, look at that। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास बॉडी क्रिएट होगी जो हमें रिक्वायर्ड थी एज अ बेस के तौर पे अपनी असेंबली में। तो हमारे पास ये कम्प्लीटली रेडी होगी। अब जस्ट हम इसको कलर असाइन करते हैं, असाइन द कलर, नाउ वी अप्लाई दिस वन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको सेव कर लेते हैं, जस्ट लाइक B1 नेम से सेव कर लिया। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वन इज ब्रैकेट। नाउ वी कैन जूम इन, लुक एट दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस ब्रैकेट की जो हमारे पास डिमेंशंस हैं अगर वो हम देखें तो हमारे पास, अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 35 एंड टोटल लेंथ इसके पास 72 है। इसकी 72 लेंथ है टोटल। एंड देन हम अगर फ्रंट व्यू से देखें इसको तो हमारे पास ये 50 सेंटीमीटर है इस सरफेस से लेके इस सर्कल के सेंटर तक। एंड देन यहाँ पे हमारे पास फिलेट अप्लाई हुए हैं जो कि रेडियस है उसका 15। सो हम किसी भी एक स्केच को यूज़ करके इसको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको टॉप व्यू से स्केच करते हैं
तो हमारे पास एक कुछ इस तरह से स्केच क्रिएट होगा एंड देन उसको हम एक्सट्रूड कट कमांड यूज़ करके उसको क्रिएट कर सकते हैं. We use the top view and we create the rectangle 72 millimeter cross 35 millimeter and then apply the fillets and then create the circles same as previous part and then sketch this design on the rectangle. Now we go to the SolidWorks page, create new file, parts, okay. Going to sketch, first we select the front plane and then create the center rectangle, this one, and assign the dimensions. This one is 35 and this one is 72. Enter. Okay students, now before going to extrude, we first apply the fillet command. Select the fillet command and select the region. Okay, and then apply dimensions 12. Okay, now हमारे पास फिलेट क्रिएट हो गए. अब हम चलते हैं एक्सट्रूजन की तरफ. गोइंग टू फीचर एक्सट्रूड बॉस एंड अप्लाई द डिमेंशन इज 10. हमारे पास जो एक्सट्रूजन थी वो 10 मिलीमीटर की थी. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे होल विजार्ड के थ्रू यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं होल्स. गोइंग टू फीचर्स एंड select the hole wizard command. Same, select this option and din bottom tap hole and M12 up to next. Same one as previous, up to next. Okay, going to position 3D sketch and select the point, this one and this one. Enter. Okay. Now अब अगेन हमारे पास थ्रेड शो नहीं हो रहे, हम चलेंगे सेटिंग्स पे. Then going to document properties, detailing and on this option. Okay. Now look at that. The thread has been ready. Now we're going to forward and look our required design. अगर आप स्टूडेंट्स इसको देखें, हमारे पास टॉप व्यू है. तो हमारे पास ये स्केच अभी तक रेडी हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ये जो अगर आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही हो स्ट्रेट लाइन की तरह, ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, ये हमारे पास एक्सट्रूड कट हुआ हुआ है. अगर हम इसको साइड व्यू से देखें तो हमारे पास ये वाला पार्ट एक्सट्रूड कट हुआ हुआ है. अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें तो ये हमारे पास 4x5 है, और जो टॉप वाली साइड है हमारे पास, वो हमारे पास 5 की लेंथ दे रही है और साइड में हमें 4 गिवन है. तो नाउ हम चलते हैं एक्सट्रूड कट करने. सबसे पहले हम इधर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसको एक्सट्रूड कट कर लेंगे. गोइंग टू सॉलिडवर्क्स पेज and select this face for sketch. First we select the right plane and this face for sketch. Okay. Now we make the rectangle. Select the corner rectangle. Okay. Now we assign the dimensions. This one is 5 and this one is 4. Enter. Okay students. Now we just extrude cut command use and select the through all and okay. Now look at that. सो ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्सट्रूड कट भी हो गया. नाउ अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ एंड दैट इज़ हमने ये बॉडी क्रिएट करनी है स्केच के ऊपर. अब वो किस तरह होगी? सबसे पहले हम ये रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे एंड देन इसको हम एक्सट्रूड अप कर लेंगे. सो फर्स्ट वी क्रिएट दिस रेक्टेंगल एंड इट्स डायमेंशन इज़, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 15 है. नाउ ये जो आउटर सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो बेसिकली इक्वल है इस बॉडी की लेंथ, इस पॉइंट से लेके के इस पॉइंट तक. सो
मीन्स जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इस बॉडी का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो हमारे पास 30 होगा बिकॉज रेडियस इज 15, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है हमारे पास वो है हमारे पास 30 एंड ये जो इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो हमारे पास 13 है। एंड ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इस एक्सट्रूड कट का जो विड्थ है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे इस 13 में से हम अगर इस 5 को माइनस करें तो हमारे पास सिर्फ इसकी लेंथ बच जाएगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। सो चलते हैं हम अपने सॉलिड वर्क्स पेज पे एंड देन select this for sketch. Now we use the center rectangle. Okay, we apply the dimensions. This one is equal to 30 and this one is 8 because 13 minus 5. Okay, this one is equal to 0. इनका आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, अब हम जस्ट इसको एक्सट्रूड अप कर लेंगे। गोइंग टू फीचर, select extrude boss command, select this one and इसको हमने कितनी एक्सट्रूजन देनी है अगर आप इस डिज़ाइन में देखें तो हमारे पास 50 मिलीमीटर है। ओके, सो गोइंग टू ब्लाइंड ऑप्शन एंड 50। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग फॉरवर्ड and look at that, we make the circles. First one is 12 millimeter dia and the outer circle is 15 radius means 30 millimeter dia. We make this one and then extrude 13 millimeter. Select for sketch, make the circle at this point, make another circle at this point, assign the dimensions. This one is 12 and this one is 30. Enter. Now we use the extrude boss command, reverse direction, the dimension is 13 millimeter. Enter. Okay. Okay students, now we use the extrude cut command because हमारे पास ये fully whole होगा। Sketch, use extrude cut command, selected contours, this one. Okay. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बॉडी रेडी हो गई है। अब हमने फिलेट अप्लाई करना है और फिलेट अगर आप देखें तो हमारे पास उसकी डायमेंशंस हैं और 15 मींस रेडियस 15 की। नाउ वी अप्लाई द फिलेट एंड सेलेक्ट द एजेस, दिस वन एंड this one and the dimension is 15. Enter. Okay. ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास लास्ट बॉडी रह गई है वो हमारे पास ये पार्ट रह गया है जिसकी हमारे पास डायमेंशंस हैं 40 मिलीमीटर हाइट और स्टार्ट हमारे पास इस पॉइंट से हो रही है और इस पॉइंट तक। नाउ मेक रेडी फॉर स्केच, राइट प्लेन, select this side. Now we make the line from this point to this point randomly and then we assign the dimensions from this point to this point is 40 millimeter. Enter. Now look at that, अब हमने जस्ट सिंपल एक कमांड यूज़ करनी है एंड देन हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। और वो कमांड हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है रिब कमांड। नाउ उसने ऑटोमेटिकली मुझे 2 लाइंस क्रिएट करके दे दी हैं एंड देन हमारे पास वो डिमेंशन मांग रहा है कि ये जो 2 लाइन मैंने दी हैं इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे पास 10 मिलीमीटर थिकनेस थी, जस्ट हमने ओके करना है एंड देन लुक एट दैट, वो हमें खुद ब खुद
एक स्पॉट उसने क्रिएट करके दे दिया है। यही फ़ायदा है इस रिप कमांड का। ओके स्टूडेंट्स, इसको कलर असाइन करते हैं। गोइंग टू कलर कमांड and select the color as you want, just like greenish color. Okay. Okay students, now we can save it, just like B2, enter. Now we are going to our next part, and that is roller. अब अगर आप इस रोलर की डायमेंशंस देखें तो हमारे पास सबसे पहले 24 मिलीमीटर का होल है। एंड देन हमारे पास जो इसकी डायमेंशंस हैं वो ये है कि इस पॉइंट से लेके हमारे पास इस पॉइंट तक 30 मिलीमीटर डाया है। एंड देन हमारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारी डायमेंशन है वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है। एंड देन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास 66 मिलीमीटर है। एंड देन अब हमारे पास इस पॉइंट से लेके जो इस पॉइंट तक डायमेंशन आनी है वो हमारे पास इस व्यू में गिवन है, वो हमारे पास 70 मिलीमीटर। एंड देन जो आउटर मोस्ट इसका सर्कल होगा, अगर हम इस फ्रंट व्यू से देखें तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 76 मिलीमीटर डाया है। So now let's go to the SolidWorks page. First we make the construction lines horizontal as infinite. Okay, select vertical भी लगा लेते हैं, यूज होगी infinite. Okay students, now let's start. We make the sketch and then mirror it. For example, we start this one, like this one, like this one, and this one. Okay students, now we assign the dimensions from this point to this one. अगर आप नीचे आए तो हमें ये फुल होल की डायमेंशंस शो कर रहा है, तो मैं ये 24 कर दूंगा, इंटर। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू going downward is 30, and from this point to this one is 40, and from this one to this one is 66, and from this point to this one is 70, enter, and from this one to this one is 76. ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट मैं इसको मिरर करता हूँ। वी कैन गोइंग टू मिरर एंटिटीज एंड सेलेक्ट दिस वन, दिस वन, दिस वन, आल्सो दिस वन एंड दिस वन। अब हमने अबाउट मिरर किस करना है, वर्टिकल करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को थ्रू लाइन। नाउ अब हमारे पास जो डायमेंशंस रह गई हैं वो एक ये रह गई है, ये हमारे पास है 26, एंड देन हमारे पास ये है 8, दिस वन इज 40, इंटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये कंप्लीट स्केच तैयार हो गया। अब सिंपल हम इस पे रिवॉल्व बॉस वाली कमांड यूज करेंगे, और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लुक एट दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास रोलर कम्प्लीटली रेडी हो गया। विद जस्ट सिंपल टेक्निक्स, फर्स्ट वी मेक द स्केच एंड देन रिवॉल्व, हमारे पास ये कम्प्लीटली रेडी हो गया। अब जस्ट हम इसको कलर साइन कर देते हैं, जस्ट लाइक रेड, light red color. Okay students, now look at that. Now we going forward to the next part, and that is bush. अगर हम इसकी डायमेंशंस को देखें तो हमारे पास जो आउटर सर्कल है वो हमारे पास 30 मिलीमीटर आया है। एंड देन उसकी जो थिकनेस आएगी हमारे पास वो होगी 21 माइनस 16, एंड दिस वन इज़ 5 थिकनेस, एंड देन दिस वन इज़
16 thickness and its diameter is 24. Now the internal hole is 24 minus 6 and that is 18. Now going to new file, part, okay. Sketch, first make center line. Okay, first select the plane, then center line, horizontal, infinite. Okay, select. Now we make the sketch. This one, like this one and this one. Okay, we just assign the dimensions. From this point to this one is, if we assign the whole diameter, then that is 18. Okay, and this one is 24. Enter. And from this one to this one is 30. Enter. And this one is 5. Enter. This one is 16. Enter. ओके स्टूडेंट्स। अब इनकी हमारे पास थिकनेस रह गई है, ये हमारे पास है 3। ओके, एंड देन दिस वन इज 6। ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमने रिवोल्व कमांड यूज़ करनी है एंड नाउ लुक एट दैट, उसने खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लिया है एरिया। जस्ट ओके, लुक एट दैट, our bush is ready. Now we just assign the colors. Now we assign this color. Okay, look at that. Now we're going forward, our next part, and that is shaft. अगर हम इसकी dimensions देखें तो हमारे पास 12 मिलीमीटर डाया है ये स्मॉल सिलेंडर, एंड देन जो हमारे पास इससे बड़ा सिलेंडर है उसका हमारे पास 18 मिलीमीटर डाया, एंड लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 15 एंड दिस वन इज 50, and now this is hole 6 millimeter dia, and from distance this point to this one is 25, and the hole length is 80 millimeter. And then look at that, a drill has been drawn inside the cylinder and its dimension is diameter 6, hole की length है, उसकी drill की जो length है वो हमारे पास 45 है। तो let's going to the SolidWorks page. First we save it, B4 enter. Now we going to new file, part, okay. Sketch, select the front plane, okay. Select construction line as horizontal, infinite length, okay. Select. Now we make the sketch randomly, this one and this one. Now we assign the dimensions. This one is 50, this one is 15, this one is also 15. Okay students, now this point and this point is meet with each other, so we assign the dimension 0. Okay, now if we take the whole diameter, that is 12 millimeter. Okay, same 12, enter, and this one too, whole diameter is 18 millimeter. Okay, now our full sketch is fully defined. Now one thing add to close this sketch, to make ready for revolve command. Going to feature, apply revolve command. Okay, now look at that स्टूडेंट, हमारे पास ये शॉर्ट भी रेडी हो गई है। अब जस्ट हमने चैम्फर अप्लाई करना है इसके ऊपर। नाउ वी अप्लाई द चैम्फर, going to chamfer command,
And now assign the dimensions. 1 millimeter and angle is 45. Select the edge, this one and this one. Okay, now look at that. Chamfer has been ready. Now we apply the circle on this surface. Front plane. Now we make the circle on it. Diameter is 6 millimeter. 6 millimeter, enter. Now we use the extrude cut command. Extrude cut. Now we use through all both sides. Okay, now look at that. Our hole is been ready. Now we are going to hole wizard. Select this option. Drill size. Diameter is 6. Select 6 diameter and use blind case, and the dimension is length is 45, and make sure this option select. Okay, select the position, this surface and from center. Okay, now look at that. The drill has been ready. Here we can section it. Front plane section. Now look at that. Our requirement is done. Now only the remaining thing, we assign the color. Going to color command and assign the color. Now students, our all parts has been ready. We have simply going to the assembly and assemble all the parts. Now we can insert the parts. All of 5 parts open. We can insert one by one. Just like this one, press the tab button and make it horizontal. Okay, we can insert the next component just like B2. Open. Now we can rotate it x-axis. Look at that. Now we can also rotate in y-axis. Simple. Just place it. Now अब हम इसको सिंपल मेट की कमांड यूज करेंगे एंड देन मेक इट concentric. Use concentric command. Use this circle and this one. Okay. Look at that. Now we can also make concentric these both circles. Use concentric command. Select this circle and this one. Okay. नाउ ये अब हमारे पास कॉन्सेंट्रिक हो गया है ये सर्कल इस सर्कल के साथ. अब जस्ट हम इसको कोइंसिडेंट कमांड यूज करके इन दोनों को आपस में फिक्स कर देते हैं. सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस. कोइंसिडेंट सेलेक्ट. ओके. नाउ लुक एट दैट. स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास पार्ट इस सरफेस के ऊपर फिक्स हो गया. अब हम चाहें तो सेम इसी प्रोसीजर से हम दूसरा पार्ट भी यहाँ फिक्स कर सकते हैं या हम इसको मिरर कर सकते हैं. अगर तो हमने मिरर करना है तो हम कैसे मिरर करेंगे? लुक एट दैट. Just select linear component and scroll down. This is a mirror components. Here is two options. First one is mirror plane and the second one is components to mirror. मतलब पहले आपने वो प्लेन सेलेक्ट करना है जिसके अक्रॉस आपने मिरर करना है एंड सेकंड वन जो कंपोनेंट आपने मिरर करने हैं. तो हम मिरर प्लेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? जिस सरफेस के ऊपर आपको मिरर चाहिए उस सरफेस को सिलेक्ट करके देन आप यहाँ प्लेन्स पे जाएं. दिस वन. नाउ लुक एट दैट. आपके पास ये
तीन प्लेन्स आ गए हैं। आपको कौन सा प्लेन चाहिए? ये वाला प्लेन चाहिए, सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट द कंपोनेंट्स, दिस वन। आप जस्ट इसको नेक्स्ट करें। ओके, नाउ ये आपके पास मिरर हो गया ये कंपोनेंट। अब आप इन प्लेन्स को हाइड कर दें। ओके, नाउ this is final. We can insert the next component, and that is B5 and B3, both of them. First roller and the second one is shaft. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं, फिर देन हम इसको इसके इनसाइड प्लेस कर देंगे। इन दोनों को हमने कैसे अरेंज करना है कि हमने इस रोलर को इस शाफ्ट के ऊपर लाना है एग्जैक्ट। फर्स्ट हम इन दोनों को कंसेंट्रिक कमांड यूज़ करके इनको सही एक्यूरेट प्लेस पे ले आते हैं। यूज़ कंसेंट्रिक कमांड, सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस सर्कल। ओके, नाउ अब हमारे पास ये कंसेंट्रिक हो गए हैं दोनों। नाउ अब एक हमारे पास कमांड है जो कि विड्थ कमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने किसी असेंबली में यूज़ नहीं की, तो अब हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एडवांस, सेलेक्ट दिस विड्थ कमांड। इस विड्थ कमांड का ये है कि आप अगर किसी भी कंपोनेंट को किसी शाफ्ट के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में लाना चाहते हैं, जैसे ये रोलर है, इसको आप इस शाफ्ट के एग्जैक्ट सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप ये विड्थ कमांड यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड को हम यूज़ ऐसे करते हैं कि जिस कंपोनेंट को आपने सेंटर में लाना है उसके दोनों एक्सटर्नल फेस आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये रोलर है, इसका एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया। नाउ अब जिसके सेंटर में लाना है उसके भी एक्सटर्नल फेस सेलेक्ट करने हैं आपने दोनों साइड्स के, जस्ट लाइक दिस वन। Select this face and select this face. Now look at that. अब हमारे पास ये जो रोलर है ये एग्जैक्ट सेंटर में आ गया इस शाफ्ट के। नाउ ओके, नाउ ओके स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट इस शाफ्ट विद रोलर को हम दोनों ब्रैकेट्स के इनसाइड प्लेस करते हैं। यूज द सेम कोसेंट्रिक कमांड, स्टैंडर्ड, यूज कोसेंट्रिक कमांड, सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस। ओके, अब ये इसके कोसेंट्रिक हो गया। नाउ इसको अब मैं मूव करता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। नाउ अब मैं इसको इसके इनसाइड फिक्स करने लगा हूँ। यूज़ कोइंसिडेंट कमांड एंड सेलेक्ट दिस फेस, और इसने किसके साथ फिक्स होना है? इस फेस के साथ। ओके, नाउ लुक एट दैट, हमारे पास ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी इंसर्ट द नेक्स्ट कंपोनेंट एंड दैट इज बुश। Select this one, open. Now we can rotate it, use tab command. Okay. Okay students, now we can place between roller and bracket. Use the command concentric and select the faces, this face with this one. Okay, look at that. ये अब इसके concentric आ गया। Now अब इसने फिक्स होना है इस जगह पर। Now अब हम coincident command यूज करेंगे। Select this face with this face. Okay. नाउ लुक एट दैट, हम हमारे पास ये बुश बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे फिक्स हो गया। नाउ अब हमने इस बुश को सिंपल मिरर कर लेना है। गोज टू लीनियर कंपोनेंट पैटर्न, स्क्रॉल डाउन, सेलेक्ट मिरर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वी सिलेक्ट दी मिरर प्लेन, जिसके अक्रॉस आपने मिरर करना है वो आपने प्लेन सेलेक्ट करना है। नाउ सेलेक्ट दिस सरफेस एंड लोकेट द प्लेन्स। आपने कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है? इस प्लेन के अक्रॉस आपने मिरर करना है। किसको मिरर करना है? इस बुश को। नाउ सेलेक्ट द कंपोनेंट्स, दिस वन एंड गोज नेक्स्ट। लुक एट दैट, जस्ट ओके। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास बुश मिरर हो गया। अब जस्ट सिंपल आपने प्लेन्स को इनविजिबल कर देना है। नाउ लुक एट दैट। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास असेंबली ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, बस सिंपल अब एक
बोल्ट्स का एड अप करना है यहाँ पे आपने। हम एक स्टैंडर्ड के बोल्ट सेलेक्ट करेंगे, goes to library, and here is use din standard and bolt and screws, and there is hexagon socket head screw, and select DIN 7984. Just select and place here, and look its properties. Size is M12, length 20, thread length we select 20, and thread display cosmetic, and then OK, just OK. Now same we can place this one and this one. इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी असेंबली कंप्लीट रेडी होगी है। अगर आप चाहें तो इसको कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट दिस फेस एंड गोज टू कलर कमांड and assign the color as you want, just like this one color. Select the face, look at that, ये आपके पास कलर असाइन हो गया इन बोर्ड्स को भी। ओके सो स्टूडेंट्स, ये असेंबली हमारे पास completely रेडी हो गई है। So students, I hope you understand it how we completed the belt roller sport assembly step by step. Practice this model to improve your assembly skill. If you liked the video, please like, comment and subscribe. Again, thank you for watching. See you in the next tutorial.